झारखंड स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में झारखंड का महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखते हैं, इसके साथ कुछ करंट अफेयर को भी देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, बिहार से पृथक होकर बंगाल उड़ीसा के साथ छोटा नागपुर को एक उपराज्य का दर्जा देने की बात सर्वप्रथम किसने की थी? यानी बिहार से पृथक होने के बाद बंगाल उड़ीसा के साथ छोटा नागपुर को उपराज्य का दर्जा देने की बात सर्वप्रथम छोटा नागपुर उन्नति समाज ने की थी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना 1915 ईस्वी में हुई थी। अगला सवाल है, किसने 1928 में साइमन कमीशन के समक्ष आदिवासियों के लिए एक पृथक प्रशासनिक इकाई की मांग की? तो यह भी छोटा नागपुर उन्नति समाज के द्वारा 1928 में साइमन कमीशन के समक्ष यह मांग प्रस्तुत की गई थी। अगला सवाल है, किसान सभा पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो किसान सभा पार्टी की स्थापना पॉल दयाल और ठेवले उरांव के द्वारा की गई थी। किसान सभा पार्टी की स्थापना 1930 ईस्वी में की गई थी। इस आंदोलन का उद्देश्य दोस्तों, इस आंदोलन का उद्देश्य था कृषकों की भूमिका को आंदोलन में सुनिश्चित करना। कृषकों की भूमिका को सुनिश्चित करना इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था। अगला सवाल है, कांग्रेस ने किसे आदिवासियों में बढ़ते असंतोष का पता लगाने की जिम्मेदारी दी? तो कांग्रेस ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यह जिम्मेदारी दी थी कि आदिवासियों में जो असंतोष व्याप्त है उसका पता लगाकर सरकार को बताए। अगला सवाल है, सुभाष चंद्र बोस जमशेदपुर कब आए थे? तो सुभाष चंद्र बोस जमशेदपुर 1939 ईस्वी को आए थे। यहाँ पर इन्होंने छोटा नागपुर संथाल परगना की मांग को खारिज किया और जयपाल सिंह को कांग्रेस का समर्थन करने के लिए कहा। अगला सवाल है, हूल झारखंड पार्टी का गठन कब हुआ? तो हूल झारखंड पार्टी का गठन 1968 ईस्वी में किया गया। अगला सवाल है, शिबू सोरेन द्वारा सोनोत संथाल समाज की स्थापना कब की गई? तो 1970 ईस्वी में शिबू सोरेन द्वारा सोनोत संथाल समाज की स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य था नशाबंदी, साहूकार तथा जमीन बेदखली के खिलाफ इसका स्थापना किया गया था। जमीन बेदखली के खिलाफ इसकी स्थापना की गई थी। सोनोत संथाल समाज की स्थापना। अगला सवाल है, झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो झारखंड के प्रथम राज्यपाल प्रभात कुमार हैं और अभी झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस हैं। व्यक्तिगत रूप में यह 9वें नंबर के राज्यपाल हैं। अगला सवाल है, शेर शाह ने अपने सेनापति खवास खां को पलामू के किस राजा के विरुद्ध अभियान में भेजा था? तो शेर शाह ने खवास खां को महारत चेरो के विरुद्ध अभियान में भेजा था। अगला सवाल है, 15वीं सदी में खड़गडीहा राज्य की स्थापना किसने की थी? तो 15वीं सदी में खड़गडीहा राज्य की स्थापना हंसराज देव ने की थी। अगला सवाल है, भगवान बिरसा भगवान बायोलॉजिकल गार्डन कहाँ स्थित है? तो यह और मांझी रांची में स्थित है। बिरसा भगवान बायोलॉजिकल गार्डन की स्थापना दोस्तों 1954 ईस्वी में की गई थी। 1954 में इसकी स्थापना हुई थी।
बिरसा भगवान बायोलॉजिकल गार्डन का। यह ओरमांझी रांची में स्थित है। अगला सवाल है, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह बोकारो में स्थित है। इसका जो उद्घाटन कब हुआ था दोस्तों? 14 जनवरी 1990 को इसका उद्घाटन किया गया था जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय उद्यान का। यह बोकारो में स्थित है। अगला सवाल है, मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना का प्रारंभ कब हुआ था? तो इसका प्रारंभ दोस्तों 15 नवंबर 2015 को किया गया था। इसके तहत SC/ST बालिका जब 6वीं क्लास में जाएगी तो उसके नाम से 2000 रुपये फिक्स डिपॉजिट सरकार द्वारा किया जाएगा, और जब छात्रा 9वीं क्लास में जाएगी तो ही यह इस पैसे को निकाल सकती है, अर्थात बीच में छात्रा की पढ़ाई नहीं छूटनी चाहिए। इसका उद्देश्य यही है ताकि SC/ST छात्रा जो है वह स्कूल से जुड़ी रहे। अगला सवाल है, गुमानी नदी कहाँ की प्रमुख नदी है? तो गुमानी नदी साहेबगंज की प्रमुख नदी है। गुमानी नदी का उद्गम दोस्तों राजमहल की पहाड़ी से होता है। इसकी जो सहायक नदी है वह है मेरेल नदी। गुमानी नदी की सहायक नदी मेरेल नदी है, और इसका मुहाना गंगा नदी है। यह गंगा नदी में मिल जाती है गुमानी नदी। अगला सवाल है, उदासी गीत कब गाया जाता है? तो उदासी गीत गर्मी के मौसम में गाया जाता है। इसमें भक्ति गीतों का गायन किया जाता है। कौन सा गीत गाए जाते हैं? तो भक्ति गीत गाए जाते हैं उदासी गीत में। यह गर्मी के मौसम में गाया जाता है। अगला सवाल है, बा पर्व किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो बा पर्व हो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। यह सरहुल का ही दूसरा रूप है। अलग अलग जनजाति में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। हो जनजाति में इसे बा पर्व के नाम से जाना जाता है। हो झारखंड की चौथी सबसे बड़ी जनजाति है। यह जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति समूह से बिलोंग करती है। इसमें जो गांव का प्रधान होता है उसे मांझी मुंडा कहते हैं। गांव के जो प्रधान होते हैं उसे मुंडा कहते हैं, और मुंडा का जो सहायक होता है उसे डाकुआ कहते हैं। अगला सवाल है, भोक्ता विद्रोह कब हुआ था? तो भोक्ता विद्रोह 1770 से 71 में हुआ था। यह जयनाथ सिंह जो चित्रजीत सिंह के दीवान थे उसके द्वारा यह विद्रोह किया गया था। अगला सवाल है, मुंह से फूंक कर बजाई जाने वाली वाद्य यंत्र को क्या कहते हैं? जो मुंह से फूंक कर बजाया जाता है उसे सुशीर वाद्य यंत्र कहा जाता है। इसके अंदर बांसुरी, शहनाई, सिग्गा, मदनभेरी आते हैं। इसमें पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र सुशीर वाद्य यंत्र है? तो ये सब सुशीर वाद्य यंत्र है। अगला सवाल है, खोड़ जनजाति में नर बलि की प्रथा को क्या कहा जाता है? तो खोड़ जनजाति में नर बलि की प्रथा को मरियाह कहा जाता है। खोड़ जनजाति की जो भाषा होती है उसे कोंधी कहते हैं। यह भी प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति है। इसके प्रमुख देवता को सिंगबोंगा कहते हैं। इसमें स्थानांतरित जो ये लोग कृषि करते हैं उसे पोड़चा कहते हैं। स्थानांतरित कृषि जो लोग में की जाती है, जो एक जगह से दूसरे जगह में जाकर जंगलों को साफ करके जो कृषि करते हैं उसे स्थानांतरित कृषि कहते हैं, जिसे ये लोग पोड़चा के नाम से जानते हैं। अगला सवाल है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप 2022 में
गोल्ड मेडल प्राप्तकर्ता वरुण किस राज्य से संबंधित है? यह झारखंड राज्य से संबंधित है। ये झारखंड के जमशेदपुर से बिलोंग करते हैं। अगला सवाल है, झारखंड में पहला साइंस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह लोहरदगा में किया गया। यह झारखंड का पहला साइंस फिल्म फेस्टिवल है, इसलिए यह इम्पोर्टेंट है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में धनबाद को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह तीसरा स्थान धनबाद को प्राप्त हुआ है। पहले स्थान में साउथ दिल्ली है, दूसरे स्थान पर विशाखापट्टनम है और तीसरे स्थान में हमारा धनबाद है। अगला सवाल है, पुस्तक माई एक्सपीरियंस विथ लाइफ की लेखिका कौन है? तो यह दोस्तों ऋषिमा मिश्रा है। इस पुस्तक का विमोचन झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस के द्वारा किया गया है। अगला सवाल है, किसे फादर बुल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह है डॉक्टर महुआ मांझी। इन्हें फादर बुल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला सवाल है, किस राज्य को तंबाकू निषेध के कारण WHO पुरस्कार दिया गया? तो यह झारखंड राज्य है। इसे तंबाकू निषेध के कारण WHO पुरस्कार दिया गया है। अगला सवाल है, भारत का नवीनतम टाइगर रिजर्व कौन है? तो यह है गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। यह भारत का 53वां टाइगर रिजर्व है और यह छत्तीसगढ़ में स्थित है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, किस देश ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो यह रूस है। रूस में दोस्तों हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। अगला सवाल है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के खिलाड़ियों के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो यह राजस्थान सरकार द्वारा किया गया है। पहले केंद्र सरकार के द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता था, अब उसका नाम चेंज कर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया है। इस राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को समाप्त कर दिया गया, जिस कारण राजस्थान सरकार ने यह पुरस्कार देने की घोषणा की है अपने राज्य में। यह दोस्तों अंतिम सवाल है, उत्तर भारत का प्रथम औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो उत्तर भारत का प्रथम बायोटेक पार्क कठुआ जम्मू कश्मीर में इसका उद्घाटन किया गया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।